अस्सलाम वालेकुम। अनोखी कहानियाँ सेवर्स के नए एपिसोड में मैं आप सब दोस्तों को तहे दिल से खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, ठगों की ठग की आज मैं आपको आखिरी केस सुनाने जा रहा हूँ। इधर ठगों को अदालत में ले जाया गया और इन्हें 3 साल की सज़ा हो गई। वो इसी इंतज़ार में रहे कि इनके वालिदैन आकर इनकी ज़मानत करा लेंगे, लेकिन बेसुध जब 3 साल गुजर गए और वो सज़ा काट कर अपने घर वापस आए तो वालिदैन से कहने लगे कि हमने खरगोश के ज़रिए पैगाम भिजवाया था, आप क्यों नहीं आए। इनके घर वालों ने हैरानी से पूछा, कभी खरगोश के ज़रिए भी कोई पैगाम भेजा जाता है? ये सुनकर वो मामला समझ गए। चुनांचे वो इसी वक्त रशीद के घर की तरफ रवाना हो गए। रशीद ने जब इन्हें आते देखा तो इसने अपनी बीवी से कहा, लो वो आ गए, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। इतने में ठग पहुंच गए। उन्होंने रशीद को चारपाई पर बांध दिया। ठगों ने फैसला किया कि रशीद को खुश कुएं में फेंकेंगे। रास्ते में इन्हें प्यास लगी और वो एक बकरी चराने वाले के पास रुक गए और बोले कि ये पागल है, इसे खोलना मत, हम अभी पानी पीकर आते हैं। ये कहकर वो चले गए। बकरी चलाने वाले ने रशीद से पूछा कि तुम कौन हो और इन्होंने तुम्हें क्यों बांध के रखा है? रशीद बोला, दोस्त, दरअसल बात यह है कि मैंने चंद बरस पहले शादी कर ली थी, लेकिन अब ये कहते हैं कि दूसरी शादी कर लो। मैंने इनकार कर दिया और अब ये मुझे खुश कुएं में फेंकने जा रहे हैं। बकरी वाला बोला कि मैं कुंवारा हूँ और गरीब भी हूँ, शादी नहीं कर सकता। ये कहकर इसने रशीद को खोला और अपने कपड़े इसे पहना दिए। रशीद ने इसे चारपाई पर बांध दिया और बकरी वाले के रेवड़ की तरफ मुंह करके बैठ गया। ठग पानी पीकर आए और बगैर देखे चारपाई उठाई और चल दिए। जब वो कुएं के करीब पहुंचे तो बकरी वाला बोला, मुझे छोड़ दो, मैं दूसरी शादी कर लूँगा। वो बोले, ज़रा ठहरो, अभी हम तुम्हारी दूसरी शादी कराते हैं। ये कहकर उन्होंने इसे कुएं में फेंक दिया। जब वो वापस जाने लगे तो रशीद इनके रास्ते में खड़ा था। वो बोले, अरे हम तो तुम्हें कुएं में फेंक कर आए थे, लेकिन तुम यहाँ खड़े हो। वो बोला, वो कुआं भी बहुत अजीब है, वो तो जन्नत है। जन्नत, वहाँ तो बहुत सारे परिंदे, बेशुमार मवेशी वगैरह हैं। मैं तो अकेला होने की वजह से सिर्फ चंद बकरियां ही ला सका। अगर तुम भी कहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी की मवेशी ला दूं। ठग लालच में आकर फौरन तैयार हुए। जब वो कुएं पर पहुंचे तो रशीद कहने लगा कि तुम तीनों कुएं की मुंडेर पर तीन अतराफ से खड़े हो जाओ। उन्होंने ऐसे ही किया। रशीद एक ठग के पास गया और बोला कि देखो नीचे ऊँट ही ऊँट है। ये कहकर रशीद ने इसे धक्का दे दिया और धड़ाम से वो कुएं में जा गिरा। फिर रशीद दूसरे ठग के पास गया और इसे कहने लगा कि वो देखो नीचे कितनी भैंसें हैं। वो बोला, कहाँ? रशीद ने इसे भी धक्का दे दिया और वो भी कुएं में जा गिरा। इसके गिरते ही तीसरे ठग के पास रशीद पहुंच गया कि वो कह रहे हैं कि जल्दी आओ, वो अकेले माल संभाल नहीं सकते। ये कहते ही रशीद ने इसे भी धक्का दे दिया और वो भी कुएं में जा गिरा। इस तरह रशीद ने तीनों ठगों को ठिकाने लगा दिया और वो बकरी वाले का रेवड़ इसके हवाले करके खुशी खुशी अपने घर चला गया। दोस्तों, ये थी ठगों की ठग की आखिरी एपिसोड। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अनोखी कहानियाँ 786 को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।